हेलो दोस्तों। अभी हम 7 प्रकार के पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं। सुबह मैंने वीडियो अपलोड की थी उसके बारे में, जैसे कि इनकरेक्ट डिटेल, एग्जाम नॉट लाइव एज पर द एग्जाम शेड्यूल, नॉट अवेलेबल और आपके किसी के रॉन्ग डिटेल भी आ रहा है, वो इसी तीनों पॉइंट में शामिल है। और किसी को ये डाउट है कि फोटो सिग्नेचर नॉट अपलोड है तो क्या फॉर्म रिजेक्ट हो गया, वो है। बाकी एग्जाम सेंटर इतना दूर क्यों है, ग्रेजुएशन का आ गया और 10th और 12th का नहीं आया। इन 7 पॉइंट को हम क्लियर करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा कमेंट आया स्टूडेंट का, तो इन सभी को डिटेल हम एकदम सही तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। पहले एक बार वीडियो को ध्यान से सुनना, उसके बाद आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करना। बिना आप वीडियो को देखे आप सीधे कमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, सही के अलावा आपको कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन आपको नहीं बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ से जो इमेज है, इमेज के तौर पर मैं आपको यहाँ से बताने की कोशिश करता हूँ। देखो 3 पॉइंट है जिसमें आपके, देखो जिनके भी ये वाला आ रहा है ना, एडमिशन सर्टिफिकेट फॉर द सिलेक्टेड एग्जामिनेशन एंड ईयर इज नॉट लाइव, प्लीज ट्राई अगेन एज पर एग्जाम शेड्यूल, यानी कि जिनके ये लिखा आ रहा है तो उनको टेंशन नहीं लेना। उनका एग्जाम या तो कल होगा, यानी कि कल या आपके परसों जारी हो जाएगा, यानी कि 24 तारीख या 25 तारीख का आपके जारी कर दिया गया है। तो उनके लिए आज ये आपके जिनको ओपन हो गया है, और जिनका या तो 25 या 26 को एग्जाम होगा या फिर उसके बाद होगा, तो उनके लिए ये बताया जा रहा है। समझ गए होंगे, जिनके 25 के बाद एग्जाम होगा तो उनके लिए ये बताया जा रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अभी जो नेक्स्ट है वो एक आपके आ रहा है ये इनकरेक्ट डिटेल। देखो इनकरेक्ट डिटेल वाला क्या रोल है, जिसमें कि ऐसे कैंडिडेट, यहाँ पे गया है, ऐसे कैंडिडेट जिनका अभी तक जो वेबसाइट पे इनकी जो डिटेल अपलोड नहीं की गई है, यानी कि जो एडमिट कार्ड बना रहे हैं, एग्जाम सर्टिफिकेट बना रहे हैं, उनकी जो डिटेल अभी तक अपलोड नहीं की गई है ना, उनके बारे में ये ऐसे बता रहे हैं, जैसे सॉरी यू हैव नॉट इंटरेड इन करेक्ट डिटेल, प्लीज ट्राई अगेन विद द करेक्ट डिटेल। तो यानी कि हो सकता है कि जो एसएससी के जो एम्प्लॉय वगैरह होंगे या जो एजेंसी है, उन्होंने अभी तक जो आपके टाइम के मुताबिक चल रहे, जो 24-25 का अपलोड कर दिया है, और 25 और 26 का अभी तक उन्होंने जो एग्जाम बस शेड्यूल बता रहा है। जिनके भी आगे एग्जाम होंगे, यानी कि 28 या 29 या 30 को जिनके एग्जाम होंगे ना, तो उनके लिए ये बता रहा होगा, क्योंकि उनकी अभी तक डिटेल शायद अपलोड नहीं की होगी, इसलिए कारण आपको ये बता रहा है। और एक आपके और भी डाउट हो रहा है, जैसे एक वाली इमेज और है, जिनके भी ये लास्ट की 2 इमेज आ रही है ना, ये योर एडमिशन सर्टिफिकेट इज नॉट नॉट अवेलेबल, यानी कि अभी तक आपका भी जो अपलोड नहीं किया गया, सेम प्रोसेस आपके भी है। आपको भी थोड़ा 20 तारीख तक आपको वेट करना पड़ेगा। जिनके भी एग्जाम आपके 29 जुलाई या फिर 30 जुलाई या 31 जुलाई या फिर 1 अगस्त को होने वाला है, तो उनके लिए आपको ये दोनों लास्ट की 2 इमेज आपको देखने को मिल रही है। तो आप थोड़ा वेट करें, सब्र करें, आपका भी 2 दिन के बाद एग्जाम पर शेड्यूल आपको भी देखने को मिल जाएगा। तो ये तीनों डाउट थे, सबसे ज़्यादा थे, तो मैं आपके क्लियर कर दिए, ये हो गए। तो अभी चलते हैं यहाँ पे। तो देखो ये वाला हमने क्लियर कर दिया, ये भी क्लियर कर दिया, ये भी क्लियर कर दिया, और आपके ये रॉन्ग डिटेल वाला, रॉन्ग डिटेल भी आपको सेम ही 3, ये ज़्यादातर 3 ही डिटेल है, बाकी रॉन्ग डिटेल वाला कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अगर 3 आपके डिटेल है तो आपको कोई ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। आपका एग्जाम और होगा, और ज़रूर होगा, और एडमिट कार्ड भी आपके आएगा। तो फोटो और सिग्नेचर वाले क्या प्रॉब्लम है वो आप थोड़ा समझ लो। देखो मैंने यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है, और आप सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं कि आप जा रहे हैं माई एप्लीकेशन हिस्ट्री में। यहाँ पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे, आप यहाँ पे स्टेटस देख रहे हैं, जिस पे देखो यहाँ पे फोटो सिग्नेचर नॉट अपलोडेड, मेरे भी सेम आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटो एंड सिग्नेचर नॉट अपलोडेड आ रहा है। तो आप खुद समझो, और यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस नहीं लिखा आ रहा है, तो मेरे साथ भी तो वही हो रहा है ना। तो मेरे वैसे वहाँ पे एग्जाम एक्सपर्ट शेड्यूल आपको बता रहा है, तो यहाँ पे मैं फॉर्म को ओपन, यहाँ पे आपको माई एप्लीकेशन में जाना है, वहाँ पे आपको देखना है कि आपका फॉर्म सही है, सक्सेस है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे देखोगे मेरे सारे फॉर्म यहाँ पे सक्सेस है, यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेस। ये वो फॉर्म है जहाँ पे मैं फॉर्म को एडिटिंग कर रहा था, उस टाइम ये आपके पूरा एडिटिंग नहीं किया, इसलिए आपको ये वाला दिखा रहा है। तो जैसे यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे भी सक्सेस आ रहा है। जिनके भी यहाँ पे सक्सेस आ रहा है तो उनको ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, आपका एडमिट कार्ड आएगा। और जिनके भी फोटो और सिग्नेचर वाला प्रॉब्लम है वो बेफिक्र रहे, कहीं भी नहीं जाएगा, आपका एग्जाम जरूर होगा, 100% लिख के ले लो। ये बात भी आपको समझ में आ गई होंगी, फोटो सिग्नेचर वाली। और एग्जाम सेंटर इतना दूर क्यों है, ये सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम देखिए। 450 किमी, यानी कि अपने होम टाउन्स, जो आपके होम सिटी है, उससे आपको 450 किमी तक आपके दूर सेंटर दिए गए हैं। ये सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है, जो आपके एग्जाम एजेंसी है, उनकी जो लैब होगी वो शायद आपके सिटी में आसपास यहाँ पे अवेलेबल नहीं होंगी, इसीलिए आपको बहुत दूर दी जा रही है। जैसे कि मान लो कि टीसीएस की ज़्यादातर हर सिटी में आपके एग्जाम, हर सिटी में आपके उनकी लैबें होती हैं, और आपके जो इडुकिटी
एडुकेटी नाम की जो एजेंसी है उसमें शायद अलग अलग आपके जो 3 एजेंसी शामिल है, और जिस एजेंसी को एग्जाम सेंटर के बारे में दिया गया होगा तो उनकी एजेंसी शायद आपके वहाँ पे नहीं होंगी, इसीलिए आपके जो एग्जाम सेंटर है दूर दूर दिए जा रहे हैं। यानी कि जो आपने पोस्ट प्रेफरेंस डाली है वहाँ पे आपको एग्जाम सिटी आपको नहीं मिल रही है। यानी कि जैसे कि मान लो किसी ने 3 सिटी डाल ली, जोधपुर हो गई, अजमेर हो गई और आपकी उदयपुर हो गई, इन तीनों को छोड़कर आपको सीधा आपको भेजा जा रहा है सीधा जयपुर। यानी कि आपने जो तीनों चॉइस किया उसमें से आपको कोई नहीं मिल रही है, और किसी किसी को जिसने फर्स्ट चॉइस की है उनको वो मिल गई है। जैसे मुजफ्फरपुर वाली किसी ने मुझे कमेंट किया था, उनको मुजफ्फरपुर वाला फर्स्ट प्रेफरेंस डाला था तो उनको वही मिला है। तो यानी कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो एजेंसी है उनके पास शायद वो लैब अवेलेबल नहीं है, इसलिए आपको दूसरी सिटी में आपको बहुत ही ज़्यादा दूर देखने को मिल रहा है। ये कारण भी एक पता चल रहा है। अभी एक ये डाउट है, ग्रेजुएशन वाला आ गया, 10th और 12th वाला नहीं आया। किसी का 10th वाला आ गया तो 12th वाला नहीं आया, किसी का 12th वाला आया तो ग्रेजुएशन वाला आपके एडमिट कार्ड नहीं आया। तो यहाँ पर देखो, जिनके भी चॉइस को या तो ग्रेजुएशन का एग्जाम है, जिनके भी अगर आपके 12th को चॉइस 24 को आपके ग्रेजुएशन का एग्जाम है तो आपके 25 को आपके 10th का या फिर 12th का आपके एग्जाम होगा। अगर किसी के 10th और हो सकता है किसी के 12th का एग्जाम 24 जुलाई को है तो उनका जो 10th का एग्जाम आपके 25 जुलाई को होगा। यानी कि कल तक आपके एग्जाम के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी कि आपके तीनों एग्जाम कब होने वाले हैं। यानी कि जैसा मैंने आपको पहले बताया था, अगर किसी ने वीडियो देखी होगी, कि अगर मान लो कि आपका एग्जाम ग्रेजुएशन का पहले होता है और 10th और 12th का नहीं होता तो आपका 10th का आपके नेक्स्ट डे होगा। और अगर मान लो आपका, क्योंकि पहले 10th होता है फर्स्ट शिफ्ट में, सेकेंड शिफ्ट में आपके 12th, और थर्ड शिफ्ट में आपकी ग्रेजुएशन, और फोर्थ शिफ्ट में आपके 10th होता है। इस बेस पे आपका सारा डाटा आपके चलता है। पता नहीं अगर इन्होंने इसी क्रम पे अगर आपके डाटा को चलाया है, डिटेल को चलाया है, तब तो आपके यानी कि मान लो ग्रेजुएशन का आपके आज एग्जाम है, मान लो 24 जुलाई को थर्ड शिफ्ट में, तो आपके अगर 10th का भी बाकी है तो आपके 25 जुलाई को आपके हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको सारी डिटेल आपको समझ में आ गई होगी। बाकी आपको कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो जल्दी मिलेंगे न्यू वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।